हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है सब लोग बहुत ही अच्छे चंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। इट्स नॉट सो टफेस्ट थिंग। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बहुत ही सरल तरीके से डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इन्हें हम फोर्थ क्लास से बच्चे से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चों तक सभी के लिए सहायक सिद्ध होगा, हेल्पफुल होगा। बहुत ही इजी मेथड से है। आइए चलिए करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स 8 प्रकार के होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स वर देयर, लेकिन उनमें से केवल और केवल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ही होते हैं जिनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। तो वही हमने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कितनी डिग्रीज हैं? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री तो आपका एज इट इज जो एडजेक्टिव है वो यूं का यूं आ जाता है पॉजिटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका ER लेती है और सुपरलेटिव डिग्री जो है आपका EST लेती है। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होगा, जैसी बात वैसी बात। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव में 2 से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज एन ओल्ड मैन। तो द ओल्ड मैन इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद एनी अदर पर्सन और द ओल्ड मैन। तो सिंपल सेंटेंस है, दिस इज एन ओल्ड मैन। तो मैन हमारा नाउन और ओल्ड हमारा एडजेक्टिव आ गया एज इट इज। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज की बनाते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स और 2 ग्रुप ऑफ थिंग्स। नाउ द एग्जांपल इज the man is older than the other। कि ये जो मैन है ये दूसरे आदमी से, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ये आदमी ओल्डर है देन दी अदर। अब आते हैं, देख लिया हमने कि 2 ओल्ड मैन आर बीइंग कंपेयर्ड। तो ये आपकी हो गई कंपैरेटिव डिग्री, इसमें लग गया ER। ये पॉइंट था नोट करने के लिए। देन वी यूज देन विद द कंपैरेटिव डिग्री। जब हम 2 लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम देन वर्ड का यूज करते हैं, THAN। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसमें THEN लगा देते हैं। तो इसीलिए पॉइंट बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि देन में A आएगा, ना कि E। लाइक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, easier than, taller than, beautiful than, more beautiful than, इस तरीके से। तो हमने देखा कि 2 लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होता है ER लग जाता है पॉजिटिव डिग्री के पीछे, और than वर्ड का यूज होता है, और than होता है THAN। अब आते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। दिस इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स और 2 ग्रुप ऑफ थिंग्स। मोर देन 2 थिंग्स और 2 ग्रुप ऑफ थिंग्स। लाइक अब हम फिर से ओल्ड मैन का ही एग्जाम्पल लेते हुए आ रहे हैं, तो ओल्ड मैन के ही एग्जाम्पल से इसे आगे क्लियर कर लेते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में हमारी कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज कैसे वर्क करती हैं। द मैन इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। द मैन इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। तो ओल्ड के पीछे लग गया है हमारा EST। दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री बिकॉज मोर देन 2 ओल्ड मैन are being compared. This is not or, this is are being compared. So we use the article the. We use the article the with the superlative degree of adjective। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कई बार देखते हैं कि बच्चे जब हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का डायरेक्ट यूज कर देते हैं। नो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज द आएगा, THE द बेस्ट बॉय, द बेस्ट गर्ल, द बेस्ट वुमेन, द बेस्ट रिचेस्ट पर्सन। तो जब भी आप अपनी सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं उससे पहले द का प्रयोग करना कभी मत भूलना। द एक आर्टिकल है और द आर्टिकल का यूज ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री से पहले होगा ही होगा। एग्जाम्पल है, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, द इजिएस्ट ऑफ द 3, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी। दिस इज हाउ हमारे माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है
कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव में नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव में दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन, और सुपरलेटिव में मोर देन टू पीपल या टू ग्रुप ऑफ पीपल या टू ग्रुप ऑफ थिंग्स के, मोर देन टू ग्रुप ऑफ थिंग्स के बीच में जो कंपैरिजन होगा वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज हाउ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्लियर। Now let us come on the formation of comparative and superlative degrees। भाई बनाएंगे कैसे, कहीं पे अलग रूल देखने को मिलता है, कहीं पे हम देखते हैं अलग तरीके, तो अब हम जब इनके रूल्स को पढ़ेंगे ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फाउंड बाय यूजिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री। ये तो बिल्कुल सिंपल है और मैंने अभी एग्जांपल्स में आपको बता भी दिया है कि ज्यादातर हमारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER और EST लगाने से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बन जाते हैं। एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। लाइक ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। अब आपको क्लियर हो गया है और ज्यादा आपको याद करने के लिए आप अब कोई भी बुक याद रेफर करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे सारे आपके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब आते हैं सेकंड रूल की तरफ। इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद ई, जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है अगर उसकी अंत में ई आ रहा है, इफ इट एंड्स विद ई, तो हम उसके पीछे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लगाने के लिए ER और EST नहीं लगाएंगे क्योंकि ई तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हम केवल R लगाएंगे कंपैरेटिव में और ST लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। लाइक एबल, एबलर, एबलेस्ट। देखिए एबल के पीछे ई आया हुआ है तो हमने खाली R लगा दिया है कंपैरेटिव डिग्री में, और EST इसमें एबल में सुपरलेटिव बनाने के लिए E पहले से मौजूद था तो हमने केवल ST लगा दिया है। ये पॉइंट नोट करना है, बाकी आप देख लीजिए एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम्बल के पीछे आपका E आया था तो खाली R लगा दिया, हम्बलर बन गया, और ST लगा दिया तो हम्बलेस्ट बन गया। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 आपका बताता है कि इफ द लास्ट ऑफ द पॉजिटिव डिग्री comes the consonant and before it comes any vowel then we double the ending consonant and add ER and EST। देखिए बच्चों, कई बार हमारे बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें डाउट हो जाता है कि कंसोनेंट और वाउल होते क्या हैं। हम वही रूल तो तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारा डाउट क्लियर हो कि कंसोनेंट एंड वाउल होते क्या है। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स जैसे कि हम सभी जानते हैं 26 आते हैं, 26 इन नंबर हैं, उनमें से 5 हमारे वाउल्स हैं, A-E-I-O-U, और रेस्ट जितने भी बच गए 21 आपके सारे कंसोनेंट हैं। तो अगर आपका कोई भी पॉजिटिव डिग्री जो है, कोई भी एडजेक्टिव अगर आपका खत्म हो रहा है किसी कंसोनेंट से, उसके लास्ट में अगर कोई कंसोनेंट आ रहा है और उससे जस्ट पहले वाउल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने पीछे वाले कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए बिग, बिगर, बिगेस्ट है तो बिग में हमारा लास्ट में G कंसोनेंट आ रहा है और उससे जस्ट पहले हमारा वाउल I आ रहा है, तो हम G को डबल कर देंगे और वही रूल ER लगा देंगे और EST लगा देंगे, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बच जाएगी। जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, हमने क्या किया, G को डबल कर दिया और बिगेस्ट में भी G को डबल कर दिया, और ER और EST तो हम लगाते ही हैं, वही रूल है। बिग, बिगर, बिगेस्ट। फैट देख लीजिए, T कंसोनेंट है, T से पहले हमारा वाउल A आ गया तो बन गया फैट, तो T को करेंगे डबल, तो क्या बन गया, फैटर, फैटेस्ट। अब आता है हमारा होट। होट में लास्ट में क्या आ रहा है, T आ रहा है और T से पहले क्या आ रहा है, वाउल O, तो T को अब क्या करेंगे, डबल कर देंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए बन जाएगा होट, होटर, होटेस्ट। थिन है, थिन N से खत्म हो रहा है, N कंसोनेंट है और उससे पहले वाउल I आ रहा है, तो हम N को डबल कर देंगे और ये बन जाएगा थिनर, डबल N हो गया है और यहाँ पे भी डबल N हो गया है, और लगा दीजिए पीछे ER और EST, तो बन गया थिन, थिनर, थिनेस्ट। वेट, वेटर, वेटेस्ट। इस तरीके से आपके रूल नंबर 3 भी क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स कम ऑन द रूल नंबर 4। इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद Y, अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री Y से खत्म होती है एंड बिफोर Y देयर इज द कंसोनेंट, अब की बार वाउल नहीं, अब की बार कंसोनेंट अगर आ रहा है तो उसके पीछे हम ER और EST लगाने से पहले क्या करेंगे, Y को रिमूव कर देंगे और Y की जगह पे आ जाएगा IER या फिर IEST। फिर से सुन लीजिए, अगर हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव के पीछे, पॉजिटिव डिग्री के पीछे
पीछे वाई आ रहा है, ओनली वाई की बात की जा रही है, अगर वाई आ रहा है और उससे वाई से पहले कंसोनेंट ही आ रहा है तो हम वाई को हटा देंगे और वहां पे आई ऐड कर देंगे और आई में ई आर और ई एस टी कर देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका है बिजी, बिजी में हमने देखा कि वाई आ रहा है और वाई से पहले कंसोनेंट एस आ रहा है, तो हमने क्या किया, वाई को यहां से हटा दिया, आई ऐड कर दिया और ई आर तो हम ऐड करते ही हैं, तो बन गया आई ई आर, तो बन गया बिजी का बिजियर, और यहाँ पे आई ई एस टी लगा दिया तो बन गया बिजिएस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, अर्ली इज द वर्ड, वाई आ रहा है लास्ट में और वाई से पहले हमारा कंसोनेंट एल आ रहा है, तो वही करेंगे, वाई को हटा देंगे और वाई की जगह पे आई रिप्लेस करेंगे और बन जाएगा अर्लियर अर्लीस्ट, happy happier happiest, heavy heavier heaviest, healthy healthier healthiest, lazy lazier laziest, wealthy wealthier wealthiest। तो दिस इज हाउ आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। वाई को हटाया, आई ई आर लगा दिया, आई एस लगा दिया, ये था हमारा रूल नंबर 4। अब आते हैं हम रूल नंबर 5 पे। देखिए, विथ फ्यू एडजेक्टिव्स वी एड मोर एंड मोस्ट, we make their comparative and superlative degree like। देखिए, हमारे बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे ई आर और ई एस टी नहीं लगाते, केवल मोर और मोस्ट लगा देते हैं। मोर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाने से आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक एक्टिव, तो क्या बोलेंगे, मोर एक्टिव, एक्टिवर नहीं बोलेंगे, एक्टिविस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट तो कहीं नहीं सुना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप जो है ऐड कर सकते हैं। आप जब बुक रेफर करेंगे, कोई भी याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं कुछ इर्रेगुलर कंपैरिजंस जिनमें कोई रूल नहीं लगता, वो बस याद करने होते हैं हमें। जैसे कि एग्जांपल ले लो गुड का, गुड के पीछे ना तो ई आर लगेगा कि गुडर, गुडेस्ट, नो, ना मोर गुड, मोर मोस्ट गुड लगेगा, तो इसके पीछे इनके अपने अलग ही इर्रेगुलर हैं, ये थोड़े से इनके डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, ये हमें याद ही करने पड़ेंगे, इनके लिए कोई रूल नहीं है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड इज अ पॉजिटिव, कंपैरेटिव इज बेटर एंड सुपरलेटिव इज बेस्ट। अब सेकंड वर्ड हम ले लेते हैं बैड, बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट। तो दिस इज हाउ हमने देखे कि हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के क्या क्या रूल थे और किस तरीके से पॉजिटिव से हमारे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनते हैं। अब कुछ बातें हैं इसमें, इससे रिलेटेड जो हमें याद रखनी चाहिए, इन पे प्लीज फोकस कीजिएगा। एडजेक्टिव्स लाइक, जो मैं एडजेक्टिव्स आपके लिए पढ़ूंगी, इनके पीछे जो है ये केवल अपनी पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, इनकी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स की तरफ। Adjectives like interior, exterior, ulterior, major, minor, perfect, excellent, these are used only in their positive degree। इनकी कोई comparative और superlative degree नहीं होती। आपने कभी excellent के पीछे ER तो नहीं देखा, EST तो नहीं देखा। excellent word है तो excellent ही आएगा, minor है तो minor ही आएगा, exterior है तो exterior ही आएगा, interior है तो interior ही आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। मिसेस तलवार इज एन एक्सीलेंट टीचर। एक्सीलेंट टीचर बोल दिया, इसके पीछे मोर वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये पॉजिटिव डिग्री में ही आते हैं। यूजुअली द वर्ड देन कम्स आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। आमतौर पर हम, ये दूसरे रूल की बात कर रहे हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम THAN देन का यूज करते हैं। लाइक ममता इज प्रीटियर देन सीमा। ममता इज प्रीटियर, ममता ज्यादा सुंदर है देन सीमा से। यूजुअली द वर्ड देन, ये हो गया। फिर बट आफ्टर दीज वर्ड्स, अब मैं कुछ वर्ड्स पढ़ने जा रही हूं जिनके पीछे देन नहीं लगेगा, ये टू लेते हैं अपने साथ। काफी ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को। लाइक इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रेफरेबल। दीज आर द वर्ड्स जो अपने साथ देन नहीं लेते, टू लेते हैं। टू कम्स इन स्पाइट ऑफ देन। ये आपको क्लियर हो गया। लाइक मिसेस मनचंदा इज जूनियर टू मिसेस पुरी। यहां पे क्या आ गया, टू आ गया, देन नहीं आया है। मिसेस मनचंदा इज क्यों आया टू, बिकॉज इससे पहले वर्ड जूनियर आया है और ये मैंने अभी आपको वर्ड पढ़ के सुनाए थे। इन सभी वर्ड्स के साथ में टू आएगा, ना कि देन आएगा। तो अब हम कुछ
अब तक जो हमने पढ़ा है बच्चों, वो हमने पढ़ लिया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, सारे रूल्स हमने फॉलो कर लिए हैं, किसके पीछे क्या आना है, किसके आगे क्या आना है, दैट इज क्लियर। अब आते हैं हम कुछ और एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनका करेक्ट यूज क्या है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम देखते हैं लाइक सम और एनी है। दो वर्ड है हमारे पास, SOME, सम और एनी। तो सम वर्ड का यूज हमेशा कुछ के लिए होता है और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, जहां हमें संभावना होती है कि कुछ तो है, मींस टोटली नो नहीं है, सम है, कुछ है। और एनी का यूज आपका मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव के लिए ही यूज होता है। जब हमें नहीं में आंसर की एक्सपेक्टेशन होती है तो हम एनी वर्ड का क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। और वैसे भी सेंटेंसेस में अगर एनी आता है तो वहां पे संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो सम का मतलब कुछ और एनी का मतलब एक्सपेक्टेडली नो या नन, ठीक है। तो नेगेटिव में आपका एनी यूज होगा और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका सम यूज होता है। आइए देखते हैं। सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड एनी इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। लाइक आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड सम बुक्स। तो इसका मतलब है कि ज्यादा बुक्स तो मैं नहीं लेके आया, लेकिन हाँ मैंने ऑलरेडी परचेज कर लिए कुछ बुक्स, यानी कि सम कुछ एक्फर्मेशन में है कि भाई कुछ बुक्स मैंने परचेज कर ली हैं। सेकंड है आई हैव नॉट परचेज्ड एनी बुक। नोट के साथ एनी आया, जब नहीं है तो सम नहीं आएगा। सम तो तभी होगा ना जब एनी नहीं होगा। तो हमने कुछ बुक्स खरीद ली हैं तो सम आ गया, और आई हैव नॉट परचेज्ड एनी बुक्स तो एनी आ गया। एक्सरसाइज करते हैं, आप और मैं दोनों मिलके करेंगे, और जब आप एक्सरसाइज मेरे साथ करेंगे तो आपके डाउट्स सम और एनी को लेके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और पक्के हो जाएंगे। देखिए, वी आर सेंडिंग डैश मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स। बताइए क्या आएगा? भेज रहे हैं ना, कुछ तो भेज ही रहे हैं ना विक्टिम्स के लिए, हम कुछ क्लोथ्स और मेडिसिन्स भेज रहे हैं, तो क्या आएगा? सम। यस, वेरी गुड, SOME, सम। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एक्सरसाइज देयर आरंट। आरंट आ गया मतलब आर नोट, समझ गई ना क्या आएगा? पूरा सेंटेंस पढ़ने से पहले ही आरंट ने क्लियर कर दिया कि क्या आएगा? एनी आएगा। देयर आरंट एनी लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री। देयर आरंट एनी लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री। थर्ड है आपका मे आई हैव डैश हॉट कॉफी प्लीज। तो अगर वो पूछ रहा है कि मे आई हैव सम हॉट कॉफी प्लीज, तो क्या आएगा? सम, क्योंकि इसमें नोट का यूज नहीं है, ना के बराबर कुछ नहीं, सम आएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए चौथे का बताइए आप, फोर्थ वाले का। वी हैव डैश पेंसिल्स बट वी डोंट हैव डैश पेन्स। वेरी गुड, वी हैव सम पेंसिल्स। और देखिए डोंट आ गया है, तो डोंट आ गया है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? बिल्कुल सही, एनी। तो क्या हो गया? चलिए पढ़ते हैं। वी हैव सम पेंसिल्स बट वी डोंट हैव एनी पेन्स। फिफ्थ है आपका आई नीड डैश 1 रुपी नोट्स, डू यू हैव। तो चलिए बताइए, आई नीड, मुझे जरूरत है, सम 1 रुपी नोट्स की, कुछ 1 रुपी नोट्स की। डू यू हैव एनी, पता है कि उसके पास नहीं होंगे, फिर भी पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में चला गया और चाहिए में सम आ गया। तो दिस इज हाउ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सम और एनी का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम वर्ड्स ले लेते हैं मच एंड मैनी। मच और मैनी जो आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, इनको देखते हैं। मच मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल। देखिए मच का मतलब है लार्ज क्वांटिटी ऑफ, लेकिन ये आपका यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल का मतलब है ये मच क्वांटिटी तो है पर हम इसे गिन नहीं सकते। मैंने बोल दिया ऐसे हाथों की तरफ देखिए, मच, मच का मतलब ज्यादा तो हो गया लेकिन इसे काउंट तो नहीं कर पा रहे ना, केवल इसको हम मच बोल रहे हैं। जैसे कि कुछ हम लिक्विड ले लेते हैं कुछ, तो लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते, वो आपका अनकाउंटेबल है। ऐसे ही आपका होप है, सोरो है, सैडनेस है, ये सब हम काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं मच सोरो, मच होप, मच इंक, मच वाटर। इस तरीके से जो है आपका मच का यूज होता है। और मैनी अगेन मीन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ,
लार्ज नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, लार्ज नंबर आ गया आपका। मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, इट इज यूज विद द प्लूरल्स ऑफ काउंटेबल, इन्हें हम गिन सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ तो हम क्या कहेंगे, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी ट्रीज। इस तरीके से जब हम जिन चीजों को गिन सकते हैं उनके साथ हम मैनी का यूज करते हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मच और मैनी। मच जो है आपको अनकाउंटेबल्स के साथ आता है, ये क्वांटिटी ऑफ थिंग्स को बताता है, और आपका मैनी जो है वो काउंटेबल्स के साथ आता है, और ये आपको बताता है कि किस मात्रा में जो है कोई चीज है। जैसे अब हम एक्सरसाइज करते हैं, डिड यू फिल अप द ब्लैंक्स विद मच और मैनी। अब आप खुद करेंगे क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। डिड यू रिक्वायर डैश बैग्स टू कैरी द राइस। अब आ गया वर्ड बैग्स, भाई बैग्स को तो हम गिन सकते हैं ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, मैनी, MANY, मैनी। फिर सेकंड एग्जांपल पे आइए, डैश रिच वॉज डैश राइस वॉज वेस्टेड ऑन द वे इटसेल्फ। बताइए क्या आएगा, एग्जैक्टली क्या आएगा, मच आएगा, क्योंकि राइस जो गिर गए हैं, वेस्ट हो गए हैं, उन्हें हम गिन तो मतलब बता तो नहीं सकते कि कितने वेस्ट गए, 2 चावल वेस्ट गए, 4 चावल वेस्ट गए, 5 चावल वेस्ट गए, 50 गए, 100 गए, तो यहाँ पे आ जाएगा मच। क्या आ गया, मच राइस वॉज वेस्टेड ऑन द वे इटसेल्फ। फिर आपका फोर्थ आता है, आई डोंट हैव डैश होप। होप जो है वही मैंने आपको बताया था, गिन नहीं सकते होप को, तो क्या आ जाएगा, मच होप। दिस इज हाउ हमारा ये क्लियर हो जाता है मच मैनी का कंसेप्ट। अब हम अदर वर्ड्स ले लेते हैं, लिटिल और फ्यू। लिटिल इज यूज विद अनकाउंटेबल, अगेन लिटिल को हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, और फ्यू इज यूज विद द काउंटेबल, लाइक लिटिल हेल्प। भाई अनकाउंटेबल है, हेल्प कितनी की, लिटिल की, थोड़ी की, पर कितनी की ये नहीं मालूम। लिटिल होप, लिटिल होप मतलब होप को काउंट नहीं कर सकते। फिर आता है आपका यूज ऑफ फ्यू, फ्यू को हम गिन सकते हैं, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू बॉयज, फ्यू ट्रीज, फ्यू बुक्स, काउंट करके बता सकते हैं, वो काउंटेबल है इसलिए फ्यू आ गया। अब आगे फिर से हम लिटिल को स्प्लिट कर देते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब बिल्कुल ना, ना के बराबर, जब ना का यूज करना होता है तो लिटिल का यूज करते हैं। अ लिटिल का मतलब एटलीस्ट कम, कुछ तो है, थोड़ा तो है, और द लिटिल का मतलब है पूरा मिला के थोड़ा, पूरा मिला के थोड़ा। अब एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए लिटिल जो है आपका ऑलमोस्ट नन के लिए यूज होता है, लिटिल जो है आपका ऑलमोस्ट नन के लिए यूज होता है। लिटिल इज ऑलमोस्ट यूज इन द नेगेटिव एडजेक्टिव्स, बिल्कुल ना के लिए। याद रखना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ध्यान दोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिटिल जो है आपका ना के लिए, नेगेटिव के लिए यूज होता है, और अ लिटिल जो है आपका एटलीस्ट सम, कुछ तो है, कुछ तो है, मीन्स टोटली नो नहीं है, एटलीस्ट सम, कुछ तो है। और आपका जो द लिटिल है, ये द होल, दो, वेरी लिटिल, कुल मिला के थोड़ा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, आई हैव लिटिल मनी, आई कैनॉट बाय अ बार ऑफ चॉकलेट विद इट। मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, मतलब ना ही है, बिल्कुल समझ लीजिए, मैं चॉकलेट बार नहीं खरीद सकता। ये था आपका लिटिल का यूज। अब हम यूज करते हैं अ लिटिल का, आई हैव अ लिटिल मनी, थोड़ी मात्रा में पैसे हैं। आई कैन एफर्ड टू बाय अ बार ऑफ चॉकलेट विद इट, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं इससे बार ऑफ चॉकलेट खरीद सकता हूँ। तीसरा यूज हम देखते हैं द लिटिल का, आई बोट अ बार ऑफ चॉकलेट द लिटिल मनी आई हैड। इन टोटल में मेरे पास जो पैसा था उससे मैंने बार ऑफ चॉकलेट खरीद लिया। क्लियर हो गया ना। लिटिल बिल्कुल नेगेटिव के लिए, नो के लिए, अ लिटिल एटलीस्ट सम, और आपका द लिटिल जो है टोटल में से थोड़ा सा। तो दिस इज हाउ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज आपका क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं फ्यू पे। फ्यू का भी वही केस है, फ्यू का मतलब है नॉट मैनी, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट नन, मतलब वही आपका बिल्कुल ना के बराबर में फ्यू वर्ड यूज होगा। जो काउंटेबल्स होते हैं ना आपके, उनके साथ फ्यू आएगा, और फ्यू का मतलब टोटली नन ही होता है, ऑलमोस्ट नन। और अ फ्यू का वही एटलीस्ट सम, कुछ तो है, भाई ना तो, ना से तो है पर ज्यादा नहीं, फ्यू है, कुछ है, अ फ्यू। और द फ्यू, ऑल ऑफ देम, दो, वेरी फ्यू, टोटल मिला के थोड़ा। एग्जाम्पल कर लीजिए, फ्यू फ्रेंड्स विजिट मी सो आई एम ऑफन लोनली, मतलब ना मेरा कोई दोस्त नहीं आता इसीलिए मैं ऑफन लोनली ही रहता हूँ। फ्यू फ्रेंड्स विजिट मी सो आई एम ऑफन लोनली। समटाइम्स अ फ्यू फ्रेंड्स विजिट मी एंड वी हैव अ नाइस टाइम, कभी कभी मेरे पास कुछ फ्रेंड्स आते हैं और हमारा अच्छा समय बीतता है। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव विजिट मी
वेरी रेयरली। जो मेरे अपने इन टोटल सारे फ्रेंड्स हैं वो कभी कभी आते हैं मेरे पास। और अब हम आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स बताते हैं कि कैसे हम किसी भी वर्ड से, नाउन से, वर्ब से या एडजेक्टिव से कैसे हम एडजेक्टिव्स बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास वर्ड है ऑनर, हमारे पास नाउन क्या है ऑनर। तो ऑनर के पीछे जब हमने एबल लगा दिया, ऑनर के पीछे जब हमने एबल लगा दिया तो क्या बन गया ऑनरेबल, और ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। और जब हमने नाउन ब्यूटी, ब्यूटी के पीछे फुल लगा दिया, वाई हटा दिया और आई लगा के फुल लगा दिया तो ये बन गया हमारा ब्यूटीफुल। ऐसे ही हमारा स्लेव नाउन है और नाउन के पीछे ISH लगा दिया तो क्या बन गया स्लेविश। तो दिस इज हाउ हमने नाउन से एडजेक्टिव्स बनाए हैं। अब चलिए हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। क्वेरल हमारी वर्ब है, क्वेरल के पीछे हमने सम ऐड कर दिया तो बन गया क्वेरलसम। टॉक हमारी वर्ब है और टॉक के पीछे जो है हमने IVE लगा दिया तो हमारी बन गया एडजेक्टिव टॉकेटिव। और हमारा खुद एडजेक्टिव ब्लैक है, उसके पीछे ISH लगा दिया तो बन गया ब्लैकिश, ये भी एडजेक्टिव है। और ऐसे ही हमारा रेड इटसेल्फ एक एडजेक्टिव है और उसके पीछे जो है हमने DISH लगा दिया तो बन गया रेडिश। दिस इज हाउ स्टूडेंट्स हमारा एडजेक्टिव्स को लेके टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हमने इस वीडियो में पढ़ा है आपके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और फिर कुछ वर्ड्स मैंने बताए कि जिनके पीछे टू लगेगा देन नहीं लगेगा, और जो है अब कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए कि वो केवल अपने पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ होते हैं, उनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं होते। फिर हमने कुछ वर्ड्स का यूज़ पढ़ा तो इस हिसाब से, और फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े कि नाउन से एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं, और एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव कैसे बनते हैं। दिस इज हाउ वी हैव क्लियर्ड द फुल कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स होप आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपलेस्ट मेथड में रिटन में भी मटेरियल आपको मिला है। आप जब चाहें इसका स्क्रीनशॉट जहां से चाहें ले सकते हैं। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, फैबुलस डे, द बेस्ट डे। थैंक यू।